हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारा JEE नीट फाउंडेशन स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए, यानी कि जिसकी एज 10 से 12 साल की है, वैसे सारे बच्चों के लिए एक नया चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है क्या है? जल्दी बताओ सर, इस चैप्टर का नाम क्या है? अभी आएगा। हाँ, इस चैप्टर का नाम है होल नंबर्स। तो आपकी बुक में भी शायद ये चैप्टर होगा, आपने शायद ये चैप्टर पढ़ा भी होगा, लेकिन हम यहाँ क्या खास करने वाले हैं? हम यहाँ पे इस चैप्टर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो शायद टेक्स्ट बुक में नहीं होंगे, जिसमें बहुत ज्यादा लॉजिक होगा, जिसमें बहुत सोचना पड़ता होगा। जैसे क्वेश्चन आपके यहाँ पे ब्रेन को इम्प्रूव करेंगे, राइट? उसको परेशान कर देंगे कि यार ये कैसे होगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। मैं आपको कुछ सिखाऊंगा भी और कुछ आपको अपने आप भी सॉल्व करने होंगे, और उसके बाद लास्ट में आएगा क्विज, जिसमें आप ये जान सकोगे कि आपको कितने परसेंटेज ये चैप्टर क्लियर हुआ है ना। तो बहुत ही मजा आने वाला है, राइट? चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, होल नंबर्स। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें कि ये होल नंबर होता क्या है। तो वैसे तो नेम के अंदर ही सब लिखा हुआ है, होल। होल का मतलब है कुछ टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, राइट? होल का मतलब क्या है? कुछ टूटा फूटा नहीं, पूरा। जैसे आप बॉलिंग करते हो, क्रिकेट खेलते हो, हाँ बॉलिंग करते हो, तो बॉलिंग में ऐसा होता है, राइट, कि फर्स्ट ओवर, फिर सेकेंड ओवर, फिर थर्ड ओवर, फिर फोर्थ ओवर। लेकिन कई बार आप मैच जब देखते हो तो फोर्थ ओवर आधी खत्म हुई होती है, तो ऐसे दिखाते हैं कि ओवर इज 4.3। इसका मतलब कि 4 ओवर हुई है, ऊपर 0.3 ऐसे कुछ दिखाते हैं, है ना, कई बार। तो इसका मतलब 4 ओवर कंप्लीट हुई है, लेकिन उसके बाद जो 5th ओवर है वो कुछ आधी पूरी हुई है, ऐसा कुछ हम समझते हैं। तो ये होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टूटा फूटा है। इसमें 4 के बाद पॉइंट है जो होल नंबर में नहीं आता। होल नंबर यानी फुल नंबर, राइट? सपोज मेरे पास 2 एप्पल है, ये देखो एप्पल, एक एप्पल, और ये दूसरा एप्पल। तो कोई मुझे पूछे हाउ मेनी एप्पल यू हैव, तो मैं कहूंगा 2। क्या कहूंगा? 2। लेकिन सपोज तीसरा एप्पल किसी ने ऐसे आधा खा लिया हो, तो अभी कोई मुझे पूछेगा कि हाउ मेनी एप्पल डू यू हैव, तो मैं 3 नहीं कह सकता, क्योंकि तीसरा एप्पल तो आधा खाया हुआ है। मैं 2 भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक और आधा खाया हुआ एप्पल है। तो ये जो भी आंसर मैं दूंगा उसको कि 2.5 के 2.4, तो वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर यानी फुल नंबर, राइट? उसमें कुछ भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉइंट वाले डिजिट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है, हाँ कि ना? तो होल नंबर यानी क्या? फुल नंबर्स। ओके, तो ये फुल नंबर्स के बारे में हम बहुत कुछ नया नया सीखने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आ जाइए मेरे साथ, है ना? ओके, तो सबसे पहले मैं होल नंबर की थोड़ी और बात कर। आपको नेचुरल नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो इसको नेचुरल नंबर कहते हैं जो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बस आगे जाते जाओ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सारे हैं नेचुरल नंबर्स। इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो ना, तो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। अभी इसके बाद आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, होल। तो होल नंबर यानी क्या? ऐसे सारे नंबर जो फुल है, तो ये सारे नंबर्स फुल है। 1 2 3 4 5 6, ये सारे कैसे नंबर है? दे आर फुल नंबर्स। लेकिन इसमें अगर मैं 0 ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? 0, तो अभी ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा होल नंबर्स। ये पूरा क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? बताइए बताइए बताइए। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है,
उसमें अगर आप एक 0 भी ले लो तो ये हो जाएगा होल नंबर्स। क्लियर? हाँ, चलो यहां पे हमें ये सीखना है कि 2 उसमें आप +1 करोगे तो क्या आएगा 3 में अगर आप +1 करोगे तो क्या आएगा 4 में अगर आप +1 करोगे तो क्या आएगा 5 में अगर आप +1 करोगे तो क्या आएगा 6 में अगर आप -1 करोगे तो क्या आएगा फिर से 5 में -1 करोगे तो क्या आएगा फिर से 4 -1 करो फिर से 3 -1 करो फिर से 2 -1 करो। समझ में आ रहा है? अगर आपको आगे जाना है तो +1 करना है, पीछे आना है तो -1 करना है, राइट? तो ये होल नंबर में ये कॉन्सेप्ट अगर हम और डिटेल में पढ़ें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे होल नंबर है। किसी भी नंबर से अगर मुझे आगे जाना है तो मैं क्या करूंगा +1, क्या करूंगा मैं +1। तो ये जो नंबर है +1 करने के बाद जो नंबर आया इसको कहते हैं सक्सेसर। क्या कहते हैं? सक्सेसर। क्या कहते हैं? सक्सेसर। ओके। और अगर मैं -1 करूंगा तो मैं पीछे आ रहा हूं तो उसको कहते हैं प्रीडिसेसर। क्या कहते हैं? प्रीडिसेसर। ये 2 चीजें याद रहेंगी। जो +1 करने के बाद आया उसको कहते हैं सक्सेसर और -1 करने से आया उसको कहते हैं प्रीडिसेसर यानी पहले आना और सक्सेसर यानी उसके बाद आना। चलो 6 में आप अगर आप +1 करोगे तो क्या हो जाएगा 7 यानी वो होगा सक्सेसर, बाद में आया, और उसके पहले यानी प्रीडिसेसर, राइट? पहले यानी प्रीडिसेसर। तो ये समझ में आया सक्सेसर क्या होता है और प्रीडिसेसर क्या होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है, ये सब समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़े। अभी क्या सीखना है हमें? हाँ, अभी हमें सीखनी है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन सबको पता होगी कि नहीं पता है? क्या आपको नंबर लाइन पता है? व्हाट इज नंबर लाइन? तो नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। नंबर लाइन क्या होती है? एक सीधी लाइन। वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन इस साइड भी बहुत आगे यानी कि इनफाइनाइट तक जाती है और इस साइड भी बहुत आगे यानी इनफाइनाइट तक जाती है, लेकिन मैंने नंबर लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे लिया है जो 0 से स्टार्ट होके 10 तक जाएगा। 0 में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा 1, उतना ही आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा 2, उतना ही आगे बढ़ोगे तो 3, उतना ही आगे बढ़ोगे तो 4, 5, 6। इसको कहते हैं नंबर लाइन। यानी कि एक लाइन पे मैंने इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स रख दिए, 0 1 2, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस है। लाइन पे मैंने इक्वल स्पेसिंग पे इक्वल डिस्टेंस पे क्या रख दिए? मेरे होल नंबर्स, राइट? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे रख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? 11 12 13 आप रख सकते हो। नंबर लाइन क्या है पता चला? नंबर लाइन से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर हमारे पास नंबर लाइन है, अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज प्रीडिसेसर ऑफ 5, तो 5 से पहले कौन आएगा तो आप यहां से देख के बता सकते हो 4। आपको ये पूछे कि व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 7, तो यहां पे देख के बता सकते हो 8। इसका यूज, नंबर लाइन का यूज एडिशन के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि 3 + 4, अभी आप कहोगे कि सर इसमें क्या है 3 + 4 तो 7, ये क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है जिसको एडिशन नहीं आता, उसको आपको एडिशन सिखाना है, तो आप नंबर लाइन से सिखा सकते हो। कैसे? सपोज आपका एक छोटा भाई, राइट, जो 4 साल का है। कितने साल का है? 4 साल। उसको आपको सिखाना है कि 3 + 4 7 कैसे हुआ, तो आप उसको नंबर लाइन से सिखा सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले आप उसको 3 पे लेके जाओ, आ गया 3 पे। अभी +4 यानी 1 2 3 4, कहां आगे पहुंचे? 7 पे। समझ में आया? हमने नंबर लाइन को यूज करके क्या सीखा? एडिशन। अगर आपको 4 + 5, आप बोलोगे सर ये तो 9 है, ये हमें आता है, लेकिन अगर मुझे यही एडिशन नंबर लाइन से करना हो तो मैं कैसे करूंगा? मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं। देखो, मैं एक अलग कलर से करता हूं ताकि थोड़ा ब्लैक में से हम बाहर आए। तो 4 + 5 9 होता है,
4 + 5 क्या होता है 9। लेकिन अगर आप किसी छोटे बच्चे को सिखाना चाहते हो कि 4 + 5 9 ही क्यों होता है, तो आप उसको ये नंबर लाइन दिखाइए पहले तो, और फिर उसको 4 पे लेके जाइए। गया। अभी उसको बोलिए कि 4 से आगे बढ़ो, तो एक बार आगे बढ़ा 5 पे पहुंचा, और एक बार आगे बढ़ा 6 पे पहुंचा, और एक बार आगे बढ़ा 7 पे पहुंचा, और एक बार आगे बढ़ा 8 पे पहुंचा, और एक बार आगे बढ़ेगा तो कितनी बार आगे बढ़ना है 4 + 5, यानी कि 5 कदम आगे बढ़ने हैं। एक कदम आगे बढ़ा, फिर एक कदम आगे बढ़ा, फिर एक कदम, जितना एडिशन में नंबर है उतने कदम उसको आगे चलना है। तो इस तरह से आप उसको सिखा पाओगे कि 4 + 5 9 कैसे होता है। तो आप ये भी सिखा सकते हो कि 4 - 3 1 कैसे होता है। सिखा पाओगे नहीं? 4 - 3 यानी अभी माइनस यानी पीछे आना है, तो एक कदम पीछे, 2 कदम पीछे, 3 कदम पीछे, और आप कहाँ आ गए 1 पे। तो अभी आप किसी भी छोटे बच्चे को सिखा सकते हो सब्सट्रैक्शन क्या होता है और एडिशन क्या होता है। और ये बात तो आप हमेशा याद रखना, अगर आपको कुछ आता है तो वो तभी आता है जब आप उसको किसी को सिखा पाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? If you know some concept, you should know in such a detail that you can teach anyone. अगर आपको कुछ चीज आती है तो आप उसको किसी और को सिखा पाओ, उतनी डिटेल में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको पूछे 7 + 2, आपने कहा 9, वो अगर फिर ऐसे पूछे कि क्यों 9, तो आपको उसको बताना है कि अगर आप नंबर लाइन पे आओ, 7 पे आके रुको और +2 यानी 2 कदम आगे बढ़ो, तो आप 9 पे पहुंच जाओगे। इस वजह से ही 7 + 2 क्या होता है 9। तो ये तो थोड़ी बेसिक बातें थी। प्लस में आपको आगे बढ़ना है और माइनस में आपको पीछे जाना है। +1 का अगर आप सोचोगे तो आप सक्सेसर पे पहुंचोगे, -1 करोगे तो आप प्रीडिसेसर पे पहुंचोगे, राइट। किसी भी नंबर में एनी नंबर, उसमें अगर आपने +1 किया तो आप कहां पहुंचोगे उसके सक्सेसर पे, और एनी नंबर उसमें अगर आपने -1 किया तो आप पहुंचोगे उसके प्रीडिसेसर पे। है ना? सक्सेसर, प्रीडिसेसर, एक कदम आगे सक्सेसर, एक कदम पीछे प्रीडिसेसर। ओके, ये क्लियर हुआ? तो क्या सीखा हमने इस पूरी डिस्कशन में? हाँ, हमने सीखी नंबर लाइन। नंबर लाइन का एक यूज मैंने आपको सिखाया कि छोटे बच्चे को एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे सिखाना है। तो एक छोटा सा काम करोगे, अपने आसपास में कोई भी छोटा बच्चा ढूंढ लो और उसको भले नहीं आता हो लेकिन आप सिखाओ। इससे आपकी टीचिंग स्किल अच्छी होगी, राइट। टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। इस प्रोफेशन में बहुत बहुत मजा आता है। जैसे मैं भी एक टीचर हूँ, आप भी बन सकते हो, लेकिन आप अभी से कुछ शुरू नहीं कर सकते। क्या आप अपने से छोटे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते? अगर पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ ना। What are you waiting for? And why are you waiting for? Just do it right now. मतलब अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद किसी भी छोटे बच्चे को पूछो कि तुझे 7 + 4 आता है, वो बोले नहीं, आजा मैं सिखाऊं, और उसको आजा आजा करके सिखाओ नंबर लाइन कि ये है नंबर लाइन, ये है 7 और +4, यानी आपको 4 कदम आगे चलना है। अभी चलना तो सबको आता है, तो वो आगे चलेगा और अपने आंसर पे पहुंच जाएगा, है ना। ओके, चलो, तो ये मैंने आपको एक नई चीज सिखाई। नंबर लाइन हमारा हो गया। आगे कौन सा कॉन्सेप्ट है, चलो देखते हैं। आगे है कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में अब डिस्कशन शुरू होगा। ओके, तो अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो एडिशन तो सबको आता है, राइट, लेकिन हम ये प्रॉपर्टीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज भी अच्छा हो, ताकि आप ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओ, है ना। तो क्या सीखना है हमें इस वीडियो में? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी आपको होगा कि सर ये वर्ड तो नहीं समझ में आया, व्हाट इज दिस क्लोजर? कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं ना। तो ये प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक नंबर है जो है a, ये एक होल नंबर है। ये क्या है? एक होल नंबर।
आपके पास दूसरा एक नंबर है b, ये भी है एक होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। होल नंबर कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो आपके पास एक होल नंबर है a, दूसरा होल नंबर है b। अगर आप इन दोनों का एडिशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एडिशन, तो आपको आंसर मिल रहा है c। एक होल नंबर है a, ये कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई भी होल नंबर ये हो सकता है, और ये भी कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो एक होल नंबर और दूसरा होल नंबर, उन दोनों के एडिशन से जो भी मिलेगा वो मिल रहा है c। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ऐसा बताया जा रहा है, ये क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि अगर आप एक होल नंबर में दूसरा होल नंबर ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को, इस नेचर को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या कहना चाहती है ये प्रॉपर्टी, कि अगर आप एक होल नंबर में दूसरा होल नंबर ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। तो सीधी सी बात है ना, अगर मैं 5 में 6 ऐड करूं तो आंसर आएगा 11, राइट। तो अगर 5 होल नंबर है, 6 होल नंबर है, तो 11 भी होल नंबर ही होगा। होल नंबर प्लस होल नंबर इज होल नंबर, एज सिंपल एज दैट। होल नंबर प्लस होल नंबर, दोनों के एडिशन से जो मिला वो भी होगा होल नंबर। चलो क्लियर। तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज आपको मैंने दिया, इसलिए दिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि क्लोजर का मतलब क्या है। क्लोजर का मतलब ये है कि अगर ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो दोनों के एडिशन में से जो मिलेगा वो भी होल नंबर ही होगा, राइट। ओके चलो, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी तो हमें आ गई बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव। अब ये कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? कम्यूटेटिव का मतलब है या तो पहले तू या तो पहले मैं। क्या है मतलब? सिंपल, या तो पहले तू या तो पहले मैं। नहीं समझ में आया? ओके चलो इधर देखो, समझ में आ जाएगा। सपोज मेरे पास एक होल नंबर है a और दूसरा होल नंबर है b। मेरे पास एक होल नंबर है a, दूसरा होल नंबर है b। अगर मैं ऐसे एडिशन करूं a प्लस b, या फिर मैं ऐसे एडिशन करूं b प्लस a, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका मतलब अगर आप 5 प्लस 7 करो या फिर 7 प्लस 5 करो, आंसर सेम आता है, ये तो आपको पता ही है। तो कम्यूटेटिव, नाम भले इतना हैवी हो कम्यूटेटिव, लेकिन मतलब सिंपल है। क्या? या तो पहले तू बाद में मैं, या पहले मैं बाद में तू, आंसर क्या आएगा? सेम। पहले मैं बाद में तू, या फिर पहले तू बाद में मैं, आंसर क्या आएगा? सेम। ये हम क्या सीख रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। क्या सीखा हमने? अगर आप a प्लस बी करो या फिर b प्लस a करो, आंसर सेम आता है। समझ में आया? इसका एक एग्जांपल देना हो तो आप ऐसे दे सकते हो कि अगर आप 5 प्लस 7 करोगे तो भी 12 आएगा, और 7 प्लस 5 करोगे तो भी 12 ही आएगा ना। कहाँ जाएगा? 12 ही आएगा। चलो ये भी समझ में आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी सीखनी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाम भले कितना डिफिकल्ट हो, लेकिन मतलब एकदम सिंपल है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर आपको 3 नंबर ऐड करने हैं a b c, कितने नंबर ऐड करने हैं? 3। कौन से? a b c। तो पहले मैं b और c को ऐड करूं। किसको ऐड करूं? b और c को। उसके बाद मैं a के साथ वो पूरा जो आंसर है उसको ऐड करूं। ऐसे करूं या मैं ऐसे करूं कि पहले मैं a और b को ऐड करूं और उसके बाद c को ऐड करूं, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप कहोगे कि यार सर इतना सब कुछ बोल रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है। 3 नंबर है, सपोज 3 नंबर कौन सा है? 3 4 7। अब क्या करोगे? 3 प्लस 4 आंसर आएगा 7, 7 प्लस 7 आंसर आएगा 14,
राइट लेकिन अगर कोई कहे कि सर मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे ऐसे करना है, मुझे पहले 4 + 7 करना है, आंसर आया 11, अभी मुझे 3 + 11 करना है, आंसर आया 14, तो भाई जैसे भी करो, पहले इन दोनों का एडिशन करो फिर उसमें ये ऐड करो, या पहले इन दोनों का एडिशन करो फिर उसमें ये ऐड करो, आंसर सेम ही आता है। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लॉजिक समझो, नाम भले कितना ही डिफिकल्ट हो, लॉजिक सिंपल है। और क्या है लॉजिक? पहले आप दोनों ऐड हो जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम दोनों ऐड हो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर हमेशा सेम आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम। इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करो या इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करो, आंसर सेम ही आएगा। चलो 3 प्रॉपर्टी हमने अच्छे से सीखी, चौथी प्रॉपर्टी पे आए हैं। क्या है चौथी प्रॉपर्टी? आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज दिस आइडेंटिटी? तो इसके लिए मुझे थोड़ी और स्पेस चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये सब हटा रहा हूं और आइडेंटिटी पे फिर से आ रहा हूं, है ना? ओके अभी हम सीखेंगे तो अगर आप कोई होल नंबर है आपके पास, क्या है होल नंबर? ए। अगर आप ए में 0 ऐड करोगे, मतलब आपके पास कोई एक नंबर है ए, उसमें आपको क्या ऐड करना है? 0। अभी 0 ऐड करने से क्या होगा? वही नंबर आपको वापस मिलेगा, क्योंकि एडिशन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। कितने कदम? 0 कदम। 0 कदम यानी आगे बढ़ना ही नहीं है, वहीं का वहीं रहना है, राइट? आप किसी एक नंबर पे हो जो है ए, उससे आपको एडिशन मतलब आगे बढ़ो, एडिशन मतलब आगे बढ़ो, कितने कदम? 0 कदम, तो आंसर ए ही आएगा। तो होल नंबर ए, उसमें आप 0 ऐड करोगे, आंसर ए ही आएगा। इसलिए 0 को कहते हैं, 0 इज कॉल्ड, 0 को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, समझ में आया? 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। यहां पे कोई ऐसे भी कह सकता है कि a + 0 का आंसर भी a आता है और 0 + a का आंसर भी a ही आता है। यानी 0 एक ऐसा नंबर है, वो अगर एडिशन में आएगा, किसी के साथ ऐड होगा, तो भी आंसर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी। तो हमने क्या सीखा? 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन। ये याद रखना, बहुत जगह पे काम आएगा। कई बार थियोरेटिकली ऐसे क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं, तो वो लोग यानी जो ये एग्जाम में पेपर बनाते हैं, वो ऐसा कुछ यूज कर लेते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो है 0। चलो तो हमने 4 प्रॉपर्टीज सीखी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमने 4 बातें सीखी। अभी आगे क्या है? आगे क्या है? आगे क्या है? आगे क्या है? आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना? ओके तो नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सीखा, वैसी ही प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन में। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी आपको क्लोजर का मीनिंग पता है। क्या है क्लोजर का मीनिंग? कि अगर एक होल नंबर है a, दूसरा होल नंबर है b, तो दोनों का एडिशन करोगे तो जो आंसर आएगा c, वो भी होल नंबर होगा। ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। लेकिन यहां पे क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि यहां पे ऐसा कुछ होगा कि आपके पास एक होल नंबर है a, दूसरा होल नंबर है b, अगर आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो आंसर जो आएगा वो भी होल नंबर होगा। वो भी क्या होगा? होल नंबर। जैसे एडिशन में था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर आपके पास एक होल नंबर है, दूसरा होल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही होगा। समझ में आया? तो ये फटाफट हम समझ गए। दूसरा क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव आपको ऑलरेडी पता है
क्या पता है कम्यूटेटिव के बारे में कि अगर आप a प्लस बी करो या b प्लस a करो सेम आंसर आता है, पर यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो कितना चेंज होगा, इतना कि अगर आप a इंटू बी करो या b इंटू a करो आंसर सेम आएगा, इंटू यानी मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है कि अगर आप a इंटू बी कर रहे हो यानी कि अगर आप 3 इंटू 5 कर रहे हो तो आंसर क्या आता है 15। तो अगर आप 5 इंटू 3 करोगे ना तो भी आंसर 15 ही आएगा। a इंटू बी और b इंटू ए दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। और उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a b c, अगर आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो a और b का कर दो उसके बाद उसके साथ c का करो, या फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो b और c का मल्टीप्लिकेशन कर दो फिर a का करो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। चलो चेक करते हैं कि सेम आते हैं कि नहीं। 3 4 5, तो अगर मैं 3 इंटू 4 करूं तो आंसर आएगा 12, फिर 12 इंटू 5 करूं तो आंसर आएगा 60। लेकिन कोई ऐसे करे तो 3 4 5 में 4 इंटू 5 पहले करे तो 4 इंटू 5 आएगा 20, अभी 3 इंटू 20 60। तो ऐसे करो या ऐसे करो, पहले a और b का करो फिर c का करो, या फिर पहले b और c का करो फिर a का करो, दोनों में आंसर सेम आएंगे। और ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि पहले यहाँ एसोसिएशन बनाया या फिर पहले यहाँ एसोसिएशन बनाया, दोनों में आंसर सेम आता है। तो 3 प्रॉपर्टी हम सीखे, पहली वाली क्लोजर, दूसरी वाली कम्यूटेटिव, तीसरी वाली एसोसिएटिव। हम ये सारी सीखे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में और भी 2 प्रॉपर्टीज हैं, चलो वो सीखें। ये 3 तो समझ में आ गई, चलो आओ और 2 प्रॉपर्टीज हैं वो सीखें। तो जो 4th प्रॉपर्टी है उसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो नाम इतना बड़ा है लेकिन इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि एक नंबर है a, एक नंबर है b और एक नंबर है c। 3 होल नंबर है आपके पास, कौन से a b c। तो b और c ऐड हुए हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है a इज मल्टीप्लाइड विथ b प्लस c। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, वो कुछ ऐसा कह रही है कि अगर आपको a को b प्लस c से मल्टीप्लाई करना है तो आप a को b से मल्टीप्लाई करिए, a को c से मल्टीप्लाई करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, सेम आंसर आएगा। अभी आप बोलोगे कि सर ये कैसे सेम आएगा, इसमें तो a b प्लस c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें a b से हो रहा है, a c से हो रहा है और दोनों का एडिशन हो रहा है, तो ये दोनों सेम कैसे हैं सर। तो आइए चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 3 नंबर ले लेते हैं 5 3 2। तो 3 प्लस 2 आपको सबको पता है क्या होता है 5, और 5 इंटू 5 25। तो हमने चेक किया आंसर क्या है 25। अभी इसको इस तरह से करो तो 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। ये मैंने क्या यूज की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 3 किया, 5 इंटू 2 किया, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, 15 प्लस 10 25। अरे ये तो वही आया, मतलब ये प्रॉपर्टी तो सही है। कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर आप a इंटू बी प्लस सी करना चाहते हो तो आप a इंटू बी करो, a इंटू सी करो और दोनों का एडिशन करो। ये प्रॉपर्टी समझ में आई, इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों है, समझ में आ रहा है। इफ यू वांट टू डू a इंटू बी प्लस सी तो आप a इंटू बी, a इंटू सी और बीच में एडिशन ऐसे कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, इसी के अंदर 4th प्रॉपर्टी के अंदर ही पहले हमने क्या सीखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
अभी हम सीखेंगे, पहले मैं थोड़ा रफ कर दूं, कहां से करूं, हाँ यहां से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इतना तो सीखा। अभी हम एडिशन की जगह पे यहां मैं कर देता हूं, एडिशन की जगह पे यहां मैं कर देता हूं सब्सट्रैक्शन। कितना फर्क किया मैंने, फर्स्ट की जगह पे मैं सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ही है ये, लेकिन कितना चेंज है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन की बजाय मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन है। तो यहां पे भी हमारे पास 3 नंबर होंगे, ए बी सी, लेकिन यहां पे बी और सी का सब्सट्रैक्शन हो रखा है और ए उनके साथ है मल्टीप्लीकेशन। तो a इंटू बी माइनस सी, इसका आंसर आता है a इंटू बी, a इंटू सी और बीच में माइनस साइन। आप कहोगे कैसे, ये कैसे हुआ? तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। जब भी आपको a को मल्टीप्लाई करना है b माइनस सी के साथ, तो आप a को b से कराओ, a को c से कराओ और माइनस साइन बीच में रख दो। आइए चेक करते हैं ये प्रॉपर्टी कहां से आई, कैसे आई, कौन लाया। तो सपोज मेरे पास 3 नंबर है, 5 7 2, तो 5 इंटू 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 5, आंसर आएगा 25। सिंपल। लेकिन अगर इसी को मैं प्रॉपर्टी से करूं तो होगा 5 इंटू 7, 5 इंटू 2 और बीच में माइनस साइन। 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 2 10, 35 माइनस 10 25। अरे ये तो वही आंसर आ रहा है जो यहां आ रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी करेक्ट है। कौन सी प्रॉपर्टी? कि a इंटू बी माइनस सी अगर हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं a इंटू बी, फिर a इंटू सी और फिर जो बीच में माइनस साइन है वो यहाँ रख दीजिए। तो ये 2 प्रॉपर्टीज आपको बहुत सारी जगह पे काम आएंगी और अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, बच्चों को ये पता ही नहीं होता ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो हम ये 2 प्रॉपर्टी फिर से एक बार रिवाइज कर ले। कौन सी 2 प्रॉपर्टी? इन दोनों को मैं इन जनरल कहूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर 2 सीखी हमने, एक a इंटू बी प्लस सी और दूसरी a इंटू बी माइनस सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, a इंटू बी, a इंटू सी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस। इसका आंसर क्या आएगा, a इंटू बी, a इंटू सी, यहाँ पे बीच में माइनस है तो बीच में माइनस। तो ये 2 है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? हाँ चलो, तो ये हो गई हमारी 4th प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की, आइडेंटिटी। व्हाट इज आइडेंटिटी? तो हमें एडिशन में पता है कि अब किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे वही नंबर वापस आएगा, किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे वही नंबर वापस आएगा। उसी तरह से यहाँ पे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर वापस आएगा। किसी भी होल नंबर को, एनी होल नंबर, इफ यू मल्टीप्लाई इट विथ 1, उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही होल नंबर आपको वापस मिलेगा, द सेम होल नंबर। इसीलिए ही अगर आपको आंसर में वही आंसर, जो क्वेश्चन है वही आंसर, a को जब भी आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे a ही मिलेगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर वापस आएगा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं 1 इंटू ए करूं तो भी a ही आएगा, 1 इंटू ए करूं तो भी a ही आएगा। इसकी पूरा ये सब समझने के बाद हम 1 को क्या कहेंगे, 1 इज कॉल्ड, क्या कहेंगे 1 को, 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। जिस तरह से 0 किसका है,
0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड करो, 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो वही नंबर वापस आता है। उसी तरह से 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर वापस आता है। इसलिए 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब समझ में आया, ये प्रॉपर्टी समझ में आई। तो ये 5 प्रॉपर्टी के साथ हमारी मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टी समाप्त होती है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जितनी प्रॉपर्टीज हमने सीखी है उसके बेस्ड हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक से थोड़े टफ होंगे और उसमें आपको बहुत सारी नई नई ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। और फिर आएगी वर्कशीट, फिर आएगा क्विज और फिर आपका हो जाएगा पूरा चैप्टर कंप्लीट। सीक्वेंस समझ रहे हो, पहले थोड़ा हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये हो गया आपका लर्निंग। अभी मैं आपको कुछ एमसीक्यूज सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं स्पीडली क्विकली, ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग। फिर आएगी आपकी वर्कशीट, उसको कहेंगे एप्लीकेशन। इसी तरह से हमें पूरा फ्लो बनाना है, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन एप्लीकेशन। तो यही हमारा स्किल एंड टैलेंट एजुकेशन का मेन फंडा है। यह है स्किल टैलेंट। क्या फंडा है हमारा? लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन एप्लीकेशन। ओके, चलो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। बाय बाय, थैंक यू।